सोचिए, किसी इंसान में इतनी हिम्मत कहां से आ सकती है कि मौत को सामने देखकर भी वो गीत गाने लगें। आज 16 अप्रैल उल्लस्कर दत्त का जन्मदिन है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही क्रांतिकारी की, एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी बम, मोहब्बत और संघर्ष की एक एक बिल्कुल अविश्वसनीय दास्तान है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक खचाखच भरी अदालत, कटघरे में एक नौजवान खड़ा है जिस पर देशद्रोह का इल्जाम है और जज उससे मौत की सजा सुनाता है। ऐसे में कोई क्या करेगा? खैर, अगर वो नौजवान उल्लस्कर दत्त है तो वो एक गीत गाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था, एक ललकार थी। हाँ, ये हुआ था। साल था 1909। अलीपुर बम केस का मशहूर ट्रायल। अदालत में सन्नाटा था, हवा में एक अजीब सा तनाव। ब्रिटिश हुकूमत ने उल्लस्कर दत्त पर हुकूमत को ही उखाड़ फेंकने की साजिश का आरोप लगाया था। और फिर फैसला आया, दोषी, सजा फांसी। लेकिन रहम की भीख मांगना तो दूर, उल्लस्कर दत्त मुस्कुराए और गाने लगे। सवाल तो यही है कि इतनी बेखौफी, इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस नौजवान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी कहानी की शुरुआत में, क्योंकि उल्लास्कर की कहानी की शुरुआत बम या जेल से नहीं, बल्कि किताबों, केमिस्ट्री और एक जुनून से भरे दिल से हुई थी। देखिए, उल्लस्कर कोई मामूली छात्र नहीं थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में केमिस्ट्री के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। एक संपन्न परिवार से थे, पिता लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, मतलब भविष्य उज्जवल था। लेकिन उनकी वफादारी किताबों से ज्यादा अपने लोगों के लिए थी। और यह बात तब साबित हुई जब उनके एक ब्रिटिश प्रोफेसर रसेल ने बंगालियों के बारे में कुछ अपमानजनक कह दिया। उल्लस्कर से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने प्रोफेसर पर हाथ उठा दिया। नतीजा, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इस एक घटना ने उनका एकेडमिक करियर भले ही खत्म कर दिया, पर उनके अंदर क्रांति की वो चिंगारी जला दी जो आगे चलकर शोला बनने वाली थी। और यहीं से उनकी जिंदगी में दो बड़ी ताकतों ने एक साथ दस्तक दी। एक थी क्रांति और दूसरा था प्रेम। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का सोर्स एक ही था। एक तरफ उन्होंने राष्ट्रवादी नेता बिपिन चंद्र पाल का एक जोशीला भाषण सुना जिसने उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जुनून भर दिया, और दूसरी तरफ उन्हें प्यार हो गया उन्हीं बिपिन चंद्र पाल की बेटी लीला से। तो अब रास्ता साफ था। केमिस्ट्री का जो ज्ञान क्लासरूम में इस्तेमाल होना था, वो अब देश की आज़ादी के काम आने वाला था। उल्लस्कर पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद पड़े। वो बंगाल के मशहूर क्रांतिकारी समूह युगांतर का हिस्सा बन गए और अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज से वो बन गए ग्रुप के एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर, एक ऐसा हथियार जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होना ही था, और उल्लस्कर की इन क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम बहुत तेज और बहुत ही क्रूर होने वाला था। उनकी गिरफ्तारी तो बस एक बहुत लंबे और भयानक सपने की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो उन्हें सीधे नर्क की गहराइयों तक ले जाने वाला था। 2 मई 1908 को उन्हें अलीपुर बम केस में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही वक्त में जो सजाए मौत थी, वो अपील के बाद काला पानी यानी आजीवन कारावास में बदल गई और उन्हें भेज दिया गया अंडमान की उस कुख्यात जेल में जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये जगह इंसानी रूह को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। वहां उनके साथ क्या क्या हुआ, ये हम किसी और से क्यों सुने? उल्लस्कर ने खुद अपनी आप बीती लिखी है। अपनी किताब 12 Years ऑफ प्रिजन लाइफ में उन्होंने उन अत्याचारों का जिक्र किया है जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाए। ये किताब सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान क्या कुछ सह सकता है। कल्पना कीजिए, कैदियों को जानवरों की तरह कोल्हू में जोता जाता था, नारियल और तिल पेरने के लिए। अगर कोई एक पल के लिए भी सुस्ताता तो उसे बैंतों से पीटा जाता था। उल्लस्कर को 3-3 दिन तक हाथ ऊपर करके बेड़ियों से बांधकर खड़ा रखा गया। इतना ही नहीं, जब वो टॉर्चर से अधमरे हो जाते तो मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे। ये वो यातनाएं थीं जिसने उनके शरीर को तो तोड़ा ही, पर उनके दिमाग पर भी गहरा असर डाला। वो मानसिक रूप से बीमार हो गए और आत्महत्या करने की कोशिश तक करने लगे। 1920 में यानी नर्क में पूरे 12 साल बिताने के बाद उल्लस्कर को रिहा किया गया। वो बाहर तो आ गए, पर वो अब पहले वाले उल्लस्कर नहीं थे। वो एक टूटे हुए इंसान थे, लेकिन उनकी आत्मा में अब भी एक लौ जल रही थी। जीने की एक वजह थी उनके पास, लीला। जब वो बाहर आए तो उनकी हालत आधे पागल जैसी बताई जाती है। उन्होंने पागलों की तरह लीला को खोजना शुरू किया, और जब वो मिली तो पता चला कि इतने सालों में उनकी भी दुनिया उजड़ चुकी थी।
लीला अब एक विधवा थी और लकवे की वजह से चलने फिरने से भी लाचार। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। एक तरफ वो क्रांतिकारी जिसका शरीर और दिमाग दोनों ही जेल की यातनाओं से टूट चुके थे, दूसरी तरफ वो महिला जिसने सालों इंतजार किया और अब वो खुद लाचार थीं, लेकिन उनका प्यार वो इन सब मुश्किलों से कहीं ज्यादा मजबूत था और इसी प्यार ने उन्हें एक किया। 62 साल की उम्र में उल्लस्कर दत्त ने अपनी लीला से शादी की, जो उस वक्त 57 साल की थीं। एक लकवाग्रस्त विधवा जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वो आखिरकार अपनी जिंदगी के प्यार से मिल ही गईं। ये महज एक शादी नहीं थी, ये दशकों के इंतजार और अकल्पनीय तकलीफों के बाद निभाए गए एक वादे की जीत थी। उनकी आगे की जिंदगी आसान नहीं थी। बहुत गरीबी में दिन गुजारे, लोगों के ताने भी सहे। हालात ये थी कि कुछ समय तक वो कोलकाता में ब्रह्म समाज की इमारत की सीढ़ियों के नीचे रहे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वो सिलचर चले गए और अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के सहारे गुजारी। लेकिन उल्लस्कर दत्त की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी मौत के बाद भी उनकी विरासत जिंदा है, पर आज ये विरासत एक नए तरह के खतरे का सामना कर रही है, और वो खतरा है हम सब के द्वारा उन्हें भुला दिए जाने का। आज की तारीख में एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो उनकी याद को जिंदा रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो भौतिक विरासत है वो हमारी आंखों के सामने ढह रही है। बांग्लादेश के कालीकच्छ में उनका 150 साल पुराना पैतृक घर है, जो बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब नए मालिकों ने उस ऐतिहासिक ढांचे को तोड़कर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वहां के आम लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आए। हिस्ट्री, हेरिटेज एंड एंटीक्विटीज प्रिजर्वेशन काउंसिल जैसे नागरिक समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए, रैलियां निकालीं और मानव श्रृंखला बनाकर मांग की कि इस घर को बचाया जाए। और इन कोशिशों का असर भी हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने घर को एक पुरातात्विक धरोहर घोषित करने की पहल की है, लेकिन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उल्लस्कर के उस घर का और उनकी विरासत का भविष्य अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास ऐसे अनगिनत नायकों से भरा पड़ा है जिन्हें हम और आप भूल चुके हैं। आखिर इन्हें याद रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उल्लस्कर दत्त की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है और उसे चुकाने वालों को भूल जाना शायद सबसे बड़ा अन्याय है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। इस भूले हुए नायक की कहानी को फैलाने में हमारी मदद करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।